Hello students, good morning to all. Today we will discuss the next topic of chapter 3rd of partnership accounts, and chapter is admission of a new partner. Today's topic is revaluation of assets and reassessment of liabilities. ये सेम टॉपिक अपन ने कवर किया था सेकेंड चैप्टर में. एक बार अपन दोबारा डिस्कस करते हैं. जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट चैप्टर में ये क्लास नहीं देखी है वो यहाँ पे कवर कर लें. At the time of admission of a partner or reconstitution of partnership. Reconstitution means partnership is based on agreement. If there is any change in agreement, that is known as reconstitution of partnership. और रिकन्स्टिट्यूशन के केसेस कौन कौन से थे? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर और अमालगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म्स. तो ऐसा कोई केस होता है तो उस केस पे फर्म क्या करती है, अपने एसेट्स की मार्केट वैल्यू चेक करती है, उसको कंपेयर करती है बुक वैल्यू के साथ जो एक्चुअल में उसने रिकॉर्ड कर रखी है. तो उन दोनों में अगर कुछ चेंज आता है, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में कुछ डिफरेंस आता है, तो दैट डिफरेंस विल बी प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म. अब ये प्रॉफिट और लॉस कब का है? एडमिशन से पहले का है. इट मीन्स दैट शुड बी शेयर्ड बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो और मे पास द एडजस्टमेंट एंट्री. देयर आर टू अकाउंटिंग वेज टू ट्रीट द रिवैल्यूएशन. अब रिवैल्यूएशन को कैसे ट्रीट करना है आपको वो बता रखा है. फर्स्ट बोला आपको, इफ पार्टनर्स वांट टू शो द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म. अगर वो रिवाइज्ड वैल्यू बुक्स में शो करना चाहते हैं, मीन्स मार्केट वैल्यू में जो चेंज हुआ वो चेंज के साथ में बुक्स में दोबारा रिकॉर्ड करना चाहते हैं, इट मीन्स यू हैव टू प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट. इट इज़ ए नॉमिनल अकाउंट एंड प्रिपेयर्ड फॉर कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज. एंट्रीज के हिसाब से पास करना आपको रिवैल्यूएशन के रिगार्डिंग, जो कि अपने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस की थी. फर्स्ट एंट्री है, इफ़ देयर इज इंक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ असेट्स. अगर असेट का मार्केट वैल्यू इंक्रीज होता है, इट मीन्स आपके लिए वो प्रॉफिट है. और प्रॉफिट होगा तो एंट्री क्या पास करनी है आपको? पर्टिकुलर असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन आपका नॉमिनल अकाउंट है, प्रॉफिट होगा तो उसको क्रेडिट करना है और लॉस होगा तो डेबिट करना है. तो एंट्री होगी आपकी पर्टिकुलर असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. सेकेंड केस, सेकेंड एंट्री पास करनी है, इफ देयर इज डिक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ असेट्स. अगर डिक्रीज होता है इट मीन्स आपका लॉस है. लॉस होगा तो आपका नॉमिनल अकाउंट जो कि रिवैल्यूएशन है वो डेबिट हो जाएगा. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर असेट्स अकाउंट. थर्ड एंट्री है, इफ देयर इज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी. अगर लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो आपके लिए लॉस है. लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट होगा और दैट पर्टिकुलर लायबिलिटी अकाउंट विल क्रेडिट. सपोज आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में इंक्रीज हुआ है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो आपका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. देन फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी की वैल्यू में कुछ डिक्रीज होता है, इट मीन्स आपको एंट्री क्या पास करनी है? पर्टिकुलर लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन बिकॉज देयर इज प्रॉफिट फॉर द फर्म. फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड असेट्स. अगर बाय द वे कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स है उसको बुक्स में रिकॉर्ड करोगे तो आपकी असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी. इंक्रीज होगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा और दैट पर्टिकुलर असेट अकाउंट विल बी डेबिटेड. नेक्स्ट केस है, इफ एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी विल रिकॉर्डेड इन द बुक्स. इफ ए अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है उसको आप बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहो तो एंट्री क्या पास करेंगे अपन? आपके लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज. फाइनली रिवैल्यूएशन अकाउंट का अपने को डिफरेंस करना है. अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है इट मीन्स आपके लिए प्रॉफिट है और डेबिट साइड ज़्यादा है इट मीन्स अपने लिए वो लॉस है. तो क्रेडिट बैलेंस होने पर एंट्री क्या पास करनी है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो. और बाय द वे अगर आपका डेबिट साइड ज़्यादा है इट मीन्स आपका लॉस है तो पार्टनर से चार्ज करना है. तो एंट्री क्या पास करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट. अगर पार्टनर से कुछ भी आपको चार्ज करना है तो उसका कैपिटल और करंट अकाउंट आपको डेबिट करना है. टू कौन से अकाउंट का लॉस है? रिवैल्यूएशन अकाउंट का. अकाउंट का फॉर्मेट कैसे प्रिपेयर करना है? सेम आपको अकाउंटिंग एंट्री से लेजर पोस्टिंग करनी है जो कि सिंपल है. नेक्स्ट आपका जो अकाउंट इसका ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन है वो है, इफ पार्टनर्स डू नॉट वांट टू शो द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बुक्स ऑफ फर्म. अगर वो रिवाइज्ड वैल्यू शो नहीं करना चाहते, इन दैट केस they have to prepare memorandum revaluation account instead of revaluation account or may pass an adjustment entry. और एडजस्टमेंट एंट्री अगर वो पास करते हैं तो एंट्री क्या पास करनी है आपको? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट.
एग्जाम्पल के साथ अपन यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑन द एडमिशन ऑफ जेड एज ए पार्टनर इन द जर्नल ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब एक्स और वाई के जर्नल में आपको एंट्री पास करने, न्यू पार्टनर आपने एडमिट किया है जेड को, हु आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। अब आपका केस है। केस फर्स्ट में बोला है द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 10,000। अगर फर्नीचर का वैल्यू आपका 10,000 से इंक्रीज हो जाता है तो उस केस में क्या करना है। एक चीज़ देख लेना, यहाँ इस एग्जांपल में अपन रिवोल्यूशन के बहुत सारे केसेस के हिसाब से आपकी लैंग्वेज आ सकती है, उसको किस हिसाब से आपको ट्रीट करना है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोला है इंक्रीज्ड बाय, इट मीन्स 10,000 का इंक्रीज हुआ है, तो 10,000 इट मीन्स आपका प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट हुआ है तो एंट्री क्या पास करनी है आपको, एंट्री पास करनी है फर्नीचर अकाउंट डेबिट। इंक्रीज किस में हुआ, फर्नीचर में, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, अमाउंट कितना आ जाएगा आपका 10,000। केस सेकंड में क्या बोला आपको, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज टू 40,000 एंड बुक वैल्यू वॉज ₹20,000। इसने बोला अप टू, सॉरी आपका बुक वैल्यू है वो था 20,000 और अभी उसका वैल्यू इंक्रीज कितना हो गया, 40,000 तक इंक्रीज हुआ है। टू मीन्स तक इंक्रीज हुआ है, इट मीन्स आपका नेट इंक्रीज कितने का हुआ है, 20,000 का। तो दैट 20,000 इज प्रॉफिट फॉर यू। तो एंट्री क्या पास करनी है, वही फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट ₹20,000। 20,000 कैसे कैलकुलेट करना है, एक तो बोला बाय, बाय बोला इट मीन्स आपका डायरेक्ट प्रॉफिट गिवन है, और टू बोला है वैल्यूड टू ₹40,000 और एक्चुअल वैल्यू था उसका 20,000। इट मीन्स आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना है, और डिफरेंस अमाउंट आपको कहाँ शो करना है, एंट्री के अंदर। थर्ड केस है द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी ब्रोट अप टू 120%, मतलब 120% तक बढ़ाना है। मीन्स आपको बढ़ाना तो ओनली, मतलब 100 तो ऑलरेडी होता है, आपको इंक्रीज कितना करना, ओनली 20%। तो 20% आप अगर 50,000 का कैलकुलेट करते हो या 120 कैलकुलेट करते हो तो आपका हो गया 60,000। इट मीन्स नेट इंक्रीज कितना हुआ आपका 10,000, और डायरेक्ट अगर आप 20% भी कैलकुलेट करते हो तो भी 10,000 ही आएगा। तो एंट्री क्या पास करनी है अपने को, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैसे कैलकुलेट किया इसने, 50,000 इंटू, या तो डायरेक्ट 20% कैलकुलेट कर दो या 120 कैलकुलेट करने के बाद जो बुक वैल्यू है वो लेस कर दो, तो अमाउंट आ गया आपका 10,000। नेक्स्ट केस है आपका फोर्थ केस में, आपको बोला है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, बुक वैल्यू कितना है 90,000, मतलब टोटल परसेंटेज हमेशा आपका रहेगा 100। इसने बोला 10% तो ऑलरेडी आपका अंडर वैल्यूड है, इसका मतलब आपका जो बुक वैल्यू 18,000 है वो कितना परसेंट है, 100 माइनस 10 यानी 90% ही है। अभी अंडर वैल्यूड है तो आपको उसको इंक्रीज करना है, गलती से आपने उसका वैल्यू 10% से कम कर दिया, इंक्रीज करेंगे तो उसको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ओबियसली प्रॉफिट होगा, सेट्स की वैल्यू बढ़ेगी। तो एंट्री क्या पास करनी है अपने को, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये प्रॉफिट का अमाउंट कितना होगा, जो 18,000 है वो 90% है, देन उसको 100 कन्वर्ट करें तो 100 हो गया आपका 20,000। ऑलरेडी आपका बुक वैल्यू कितना शो कर रखा आपने 18,000, इट मीन्स कितना और इंक्रीज करना आपको 2,000 से उसको इंक्रीज करना है। क्लियर है। फिफ्थ केस है आपका स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%, 22,000 ओवर वैल्यूड कर रखा है, मीन्स आपका नॉर्मली परसेंटेज होता है 100, आपने उस पर 10 प्लस किया हुआ, इट मीन्स 110 है। अगर 22,110% है देन जो 10% एक्स्ट्रा है उसको आपको डिक्रीज करना है। तो डिक्रीज करना है तो आपके लिए प्रॉफिट है कि लॉस है, ओबियसली लॉस है, असेट्स का वैल्यू कम होगा। एंट्री क्या पास करनी है अपने को, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। अब ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, 22,000 माइनस 20,000 है, और ये 20,000 कैसे कन्वर्ट किया आपने, 22 अगर 110% है तो 100% कितना होगा आपका 20,000, मतलब एक्चुअल में आपको 20 पे ही शो करना था, आपने 22 पे, मतलब 10% एक्स्ट्रा शो कर रखा था, तो अल्टीमेटली आपको 2,000 का लॉस हो गया। नेक्स्ट केस है द मार्केट वैल्यू ऑफ कंप्यूटर्स इज 25,000, बुक वैल्यू कितना था उसका 20,000, मार्केट वैल्यू में इंक्रीज हुआ, इट मीन्स अपने लिए प्रॉफिट है। तो एंट्री क्या पास करनी है, कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन, और प्रॉफिट कितने का हुआ, पहले कितना था 20,000 बुक्स के अकॉर्डिंग, और मार्केट वैल्यू कितना चल रहा है आपका 25,000, इट मीन्स 5,000 का आपका प्रॉफिट हो गया।
नेक्स्ट है मशीनरी इज टेकन बाय एक्स फॉर 80,000। एक्स कोई पार्टनर है, उसने मशीनरी लिया है, कितने रुपए में लिया है 80,000, और बुक वैल्यू कितना था उसका 60,000। इट मीन्स ऑब्वियसली प्रॉफिट हुआ है फर्म को। प्रॉफिट हुआ है तो एंट्री क्या पास करनी है अपने को, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन, फर्स्ट एंट्री पास कर दी। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ आपको 20,000 का। देन वो मशीनरी कौन लेके जा रहा है एक्स, तो एक्स लेके जाएगा तो ऑब्वियसली फर्म से उसको पेमेंट, फर्म को उससे पेमेंट लेना है, तो एंट्री क्या पास करेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। क्लियर है, डेबिट टू रिसीवर और क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, वही अपने बेसिक रूल पे अपने एंट्री पास कर रहे हैं। नेक्स्ट केस है आपका 1/3 ऑफ द मशीनरी इज टेकन बाय वाई फॉर ₹30,000। मशीनरी का 1/3 कौन ले रहा है, वाई ले रहा है, कितने रुपए में 30,000, एंड द बैलेंस इज वैल्यूड एट 57,600। एक्चुअल वैल्यू कितना था 72,000। पहले तो 72,000 का अगर 1/3 अपन कैलकुलेट करते हैं मीन्स कितना आ गया आपका 24,000। 24,000 का मशीनरी कौन ले रहा है वाई, वो कितने में ले रहा है 30,000 में। इट मीन्स ऑब्वियसली प्रॉफिट हुआ है 6,000 का। फिर रिमेनिंग रह गया आपका मशीन 48,000 का, और वो कितने, उसका मार्केट वैल्यू कितना हो गया अभी 57,600, तो ऑब्वियसली यहाँ भी आपको प्रॉफिट ही हुआ है। तो एंट्री के हिसाब से पास करनी है आपको। फर्स्ट मशीनरी का रिवोल्यूशन हो तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन। एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो गया आपका, पहले आपका मशीनरी था 72,000 का, उसका आपने 1/3 कैलकुलेट किया, 1/3 आ गया आपका 24,000। आप उसको सेल कर रहे थे 60,000 में, सॉरी 30,000 में। इट मीन्स आपका प्रॉफिट कितना हुआ 6,000 का। रिमेनिंग जो मशीन रह गया, अगर 72 में से आप 24 लेस करते हो तो 48 आ गया। 48 की मशीन को आपने रिवोल्यूशन किया आपने 57,600। इट मीन्स 9,600 का प्रॉफिट यहाँ भी हो गया। 9 + 6 टोटल हो गया 15,600 का प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट अमाउंट आपने शो कर दिया 15,600। नेक्स्ट बोला है ये मशीन कौन लेके जा रहा है वाई, तो वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। टोटल प्रॉफिट आपको कितना वैल्यू में उसने लिया था 30,000 में। नेक्स्ट केस आपका आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विच वॉज डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। आपने कोई इंश्योरेंस का प्रीमियम का पेमेंट किया था, उसको आपने पीएनएल अकाउंट में डेबिट किया। कितने रुपए से डेबिट किया आपने 5,000 से, टू बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। मीन्स आपने कोई अमाउंट इंश्योरेंस का पेमेंट किया था, आपने कोई इंश्योरेंस का पेमेंट किया था, आपने इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट कर दिया और पीएनएल अकाउंट में भी शो कर दिया। बाद में पता चला कि इसमें 5,000 तो आपका नेक्स्ट ईयर का है, नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड करना है। इट मीन्स नेक्स्ट ईयर का, इट मीन्स आपने एडवांस में पेमेंट किया। एडवांस मीन्स प्रीपेड, और प्रीपेड है तो आपका असेट है, असेट होगा तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट होगा तो एंट्री क्या पास करनी है अपने को अनएक्सपायर्ड और प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया आपका 5,000 का। नेक्स्ट केस है, नेक्स्ट में बोला एक्सपेंसेस ऑन रिवोल्यूशन अमाउंटेड टू 5,000 पेड बाय एक्स। अब रिवोल्यूशन है वो खुद नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेज होगा तो नॉमिनल अकाउंट डेबिट होगा, और इनकम होगी तो नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो यहाँ एक्सपेंसेज है तो एंट्री क्या पास करनी है अपने को रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट, और पेमेंट किसने किया है एक्स ने किया है, तो एक्स ने किया है तो यहाँ पे आ जाएगा टू एक्स कैपिटल, और अगर बाय द वे फर्म ने किया होता कैश में किया होता तो टू कैश या बैंक आ जाता। ये दोनों एंट्रीज एक्स्ट्रा हो गई है, ठीक है, तो इसका ट्रांजेक्शन यहाँ पे मैंने डिस्कस नहीं किया है। नेक्स्ट एग्जांपल अपन डिस्कस कर रहे हैं, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दियर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 वॉज एज फॉलोज। बैलेंस शीट आपको गिवन है, बैलेंस शीट में कोई फ्री रिजर्व आपको बता रखा है, एक फ्री रिजर्व बता रखा है जनरल रिजर्व 5,000, और कोई ऐसा अपने को एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस ऐसा गिवन नहीं है। देन आपको बोला है ऑन द अबव डेट जेड वॉज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। कंडीशन क्या थी, फर्स्ट बोला है सी विल ब्रिंग, सी कितने रुपए लेके आ रहा है 30,000 एज हिज कैपिटल एंड ₹10,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, हाफ ऑफ विच विल बी
विड्रॉन बाय एक्स एंड वाई। अब यहाँ पे क्या बोला, एक्स वाई पार्टनर्स थे, रेशियो था इनका 3:2, बैलेंस शीट आपको गिवन है, बैलेंस शीट में एक फ्री रिजर्व आपको बता रखा है जनरल रिजर्व दैट इज ₹5,000, और जेड को न्यू पार्टनर आपने एडमिट किया कितने शेयर के लिए, 16 शेयर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जेड आएगा, बाय मिस्टेक सी है, जेड विल ब्रिंग ₹30,000, जेड कितना लेके आएगा 30,000 कैपिटल के लिए लेके आएगा, और 10,000 है वो गुडविल प्रीमियम, मतलब गुडविल में अपना शेयर लेके आएगा, और जो अमाउंट वो लेके आ रहा है उसका हाफ है वो ओल्ड पार्टनर्स एक्स और वाई विड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट बोला डेटर्स और ₹1,500 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स, डेटर्स में से 1,500 को आपको क्या बनाना है, बैड डेब्ट्स हुआ है आपका। ए प्रोविजन ऑफ 5% विल बी क्रिएटेड फॉर द बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, और रिमेनिंग जो डेटर रहेंगे उस पर आपको 5% एक प्रोविजन अलग से भी क्रिएट करना है। आउटस्टैंडिंग सैलरी विल बी पेड ऑफ, आउटस्टैंडिंग सैलरी का पेमेंट करना। अब एक चीज़ देखना, आउटस्टैंडिंग सैलरी का पेमेंट क्या है, एक तरफ आपका लाइबिलिटी डिक्रीज होगा तो दूसरी तरफ आपका कैश मीन्स असेट भी आपका डिक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स सच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन डज नॉट क्रिएट एनी प्रॉफिट और लॉस। नेक्स्ट है आपका स्टॉक विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% एंड फर्नीचर बाय 500। स्टॉक है उसको आपको रिड्यूस करना है कितने, 10% से, और जो आपका फर्नीचर है उसको आपको रिड्यूस करना है 500 से, प्लांट एंड मशीनरी बाय 8%। ये तीनों ही आपके लिए लॉस है। इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹2,500 नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट वर टू बी टेकन इनटू अकाउंट्स, को इन्वेस्टमेंट था जो आपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर रखा है, अभी बुक्स में लेना है तो ऑब्वियसली आपके लिए वो प्रॉफिट है। ए क्रेडिटर ऑफ ₹2,100 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वॉज टू बी टेकन इनटू अकाउंट्स, कोई क्रेडिटर था जिसको आपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर रखा, अभी रिकॉर्ड करोगे तो क्रेडिटर आपके बढ़ेंगे, वो बढ़ेंगे ऑब्वियसली आपके लिए वो लॉस है। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट आफ्टर जेड्स एडमिशन। तो सबसे पहले आपको एंट्री पास करना है। मैंने बोला एक फ्री रिजर्व था आपके पास, फ्री रिजर्व था जनरल रिजर्व जिसका अमाउंट था 5,000। अगर कुछ भी नहीं बोल रखा है इट मीन्स ऑल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर्स, अमंग्स द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो में अपने डिवाइड किया, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल और टू वाइज कैपिटल 5,000 का अमाउंट था, इनका रेशियो कितना था, इनका रेशियो था 3:2, तो इनको 3:2 में अपने डिवाइड कर दिया 3,000 और 2,000। नेक्स्ट आपने जेड को न्यू पार्टनर इन्वॉल्व किया था, वो बंदा 30,000 कैपिटल लेके आ रहा था और 10,000 वो गुडविल लेके आ रहा है। तो यहाँ पे एंट्री क्या पास करनी है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल कितना लेके आया वो 30,000, गुडविल कितना लेके आ रहा है वो 10,000, टोटल अमाउंट आ गया आपका 40,000। अब न्यू पार्टनर जो गुडविल लेके आता है वो कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है, ओल्ड पार्टनर्स, और किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और क्वेश्चन में अगर न्यू रेशियो नहीं गिवन है इट मीन्स ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा आपका, सैक्रिफाइसिंग रेशियो दैट इज 3:2। तो डिस्ट्रीब्यूट करना है तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000 टू एक्स कैपिटल और टू वाइज कैपिटल 6,000 और 4,000, 3:2 में अपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। साथ में यहाँ पे एक मेंशन था कि हाफ अमाउंट है वो विड्रॉ करेंगे, कौन विड्रॉ करेंगे, एक्स और वाई। अगर विड्रॉ करते हैं तो उसके इसमें एंट्री क्या पास करेंगे, अगर पैसा लेके जा रहे हैं पार्टनर तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। कितना मिला था गुडविल में शेयर एक्स को 6,000, उसका हाफ हो गया 3,000, वाई को मिला था 4,000, उसका हाफ हो गया 2,000, और टोटल मिला था इनको 10,000, इसका हाफ हो गया आपका 5,000। नेक्स्ट आपको बोला था कि कोई डेटर्स था उसका 1,500 आपका बैड डेब्ट्स हो गया, तो बैड डेब्ट्स होगा तो क्या एंट्री पास करेंगे, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, बैड डेब्ट्स आपका लॉस है, नॉमिनल अकाउंट है डेबिट हो गया, और डेटर्स आपका डिक्रीज होगा तो आपको क्रेडिट करना है, तो आ गया 1,500। देन आपने देखा बैलेंस शीट में आपने एक प्रोविजन बना रखा था 2,000 का। अगर आपके पास प्रोविजन मेंटेन कर रखा है तो ये जो बैड डेब्ट्स का अमाउंट है नॉर्मली अपन P&L में ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन अगर आपने उसके लिए प्रोविजन मेंटेन किया हुआ है तो इट शुड बी ट्रांसफर टू दैट प्रोविजन अकाउंट। अब बैड डेब्ट्स तो आपका ऑलरेडी डेबिट था तो ये तो हो जाएगा आपका क्रेडिट, और कौन से अकाउंट से चार्ज करना है आपको, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 1,500। अब अगर आप प्रोविजन अकाउंट में देखो 2,000 रुपीज़ था, उसमें से आपने 1,500 चार्ज कर लिया बैड डेब्ट्स का, तो रिमेनिंग अमाउंट रह गया आपका 500। डेटर्स आपके थे 18,000 के, उसमें से आपने 1,500 का
लेस कर दिया, डिक्रीज कर दिया उसको, तो रह गया 16,500। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो रिमेनिंग डेटर्स है 16,500 के, उसके ऊपर भी आपको प्रोविज़न क्रिएट करना है, कितना, 5%। तो 16,500 का अगर 5% आप कैलकुलेट करते हो तो आपका अमाउंट आता है 825। क्लियर है? आपका अमाउंट 16,500 पे अगर आप कैलकुलेट करते हो 5%, तो इट मीन्स आपका अमाउंट आ जाता है 825। आपके पास प्रोविजन अकाउंट में ऑलरेडी बैलेंस कितना बचा हुआ है, 500। इट मीन्स एक्स्ट्रा प्रोविजन कितना चाहिए आपको, 325 का। 325 का आपको प्रोविजन बना, तो प्रॉफिट है कि लॉस है, लॉस है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कितना हो गया, 325। क्लियर? एक एंट्री अपने बीच में रह गई थी, रिवोल्यूशन की एंट्री अपने को साथ में करनी थी, इसलिए मैंने एंट्री पहले शो की है। जो आउटस्टैंडिंग सैलरी का आपने पेमेंट किया था, आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड ऑफ, तो उससे ना कोई प्रॉफिट होगा ना कोई लॉस होगा। तो एंट्री क्या पास कर दिया अपने, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, क्योंकि एक साइड आपका एसेट्स डिक्रीज हो रहा है और लाइबिलिटी भी आपका डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट बोला था आपको स्टॉक को रिड्यूस करना है 10% से। स्टॉक का वैल्यू कितना था आपका, स्टॉक का वैल्यू था आपका 20,000। 20 का 10% मीन्स 2,000। तो यहाँ पे आपने रिवोल्यूशन में शो कर दिया टू स्टॉक, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 2,000। जो भी आपके लॉस की एंट्री पहले उसको मार्क कर लो कि ये एंट्री अपने को साथ में करनी। नेक्स्ट था आपका फर्नीचर को भी आपको रिड्यूस करना था। फर्नीचर को रिड्यूस करना था 500 से, तो डायरेक्टली आपको शो करना बाय बोला है, तो यहाँ पे आ गया फर्नीचर अकाउंट में 500। प्लांट एंड मशीनरी आपको रिड्यूस करना है 8% से, तो प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना था आपका, प्लांट एंड मशीनरी था 40,000। 8 4 जा 32 मीन्स 3,200 से आपका रिड्यूस हुआ है, तो यहाँ पे शो कर दिया टू प्लांट एंड मशीनरी 3,200। एक आपको क्वेश्चन में होता क्रेडिटर्स है, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स उनको भी बुक्स में लेके आना 2100 का, तो वो भी आपके लिए लॉस है। तो यहाँ पे अपन ने शो कर दिया टू क्रेडिटर्स 2100। अगर इन सब का लॉसेस का टोटल करें तो टोटल आ गया 8,125। प्रॉफिट का अगर ट्रांजेक्शन देखें तो एक सिंगल ट्रांजेक्शन आपका प्रॉफिट के लिए इन्वेस्टमेंट है 2500 के, वन रिकॉर्डेड थे, उसको बुक्स में आपको रिकॉर्ड करना है। इट मीन्स आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो रिवोल्यूशन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, और दैट पर्टिकुलर असेट मीन्स इन्वेस्टमेंट अकाउंट विल डेबिटेड। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट 2500। अल्टीमेटली डिफरेंस किया, अगर आपका रिवोल्यूशन अकाउंट यहाँ देखे ऊपर वाली एंट्री में तो डेबिट है और नीचे यहाँ पे क्रेडिट है 2500 से, तो डिफरेंस करें तो डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है आपका, कितना, 5,625 से। इट मीन्स यहाँ आपका लॉस है, लॉस है तो पार्टनर से चार्ज करना है एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन ओल्ड पार्टनर से ओल्ड रेशियो में चार्ज करना है। रेशियो था इनका 3:2 मीन्स 3,375 और 2,250। अब इनके लिए आपको लेजर अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है। तो रिवोल्यूशन में जहाँ जहाँ आपको प्रॉफिट हुआ वो क्रेडिट साइड में, और जहाँ जहाँ आपको लॉस हुआ है वो डेबिट साइड में। तो प्रॉफिट कहाँ हुआ था, एक ही आइटम था आपका प्रॉफिट का, इन्वेस्टमेंट। तो बाय इन्वेस्टमेंट आपने शो किया, कितना प्रॉफिट था आपका, 2500 का। और लॉसेस कहाँ कहाँ थे, एक आपने प्रोविज़न क्रिएट किया था, प्रोविज़न क्रिएट किया था आपने 325 का, क्योंकि आपके 825 प्रोविज़न रिक्वायर्ड था, 500 आपके बैलेंस ऑलरेडी था। तो यहाँ पे टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 325। टू स्टॉक, स्टॉक में भी आपका लॉस हुआ था 2000 का। टू फर्नीचर 500। देन बोला आपको टू प्लांट एंड मशीनरी 3200, टू क्रेडिटर्स 2100। अल्टीमेटली आपका डेबिट साइड का जो टोटल है वो आ रहा है 8125, और क्रेडिट साइड में टोटल ओनली कितना आपका 2500, मीन्स डिफरेंस है 5625, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द ओल्ड पार्टनर्स और बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 3:2। तो 3,375 और 2,250 से हम आपने एंट्री से एक लेजर अकाउंट प्रिपेयर किया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, इनका कैपिटल आपको बैलेंस शीट में गिवन था, एक्स का कैपिटल बैलेंस था 60,000 और वाई का था 40,000, तो ये अपने एज इट इज यहाँ पे शो कर दिया। देन न्यू पार्टनर वो कैपिटल लेके आ रहा था, तो बाय कैश और बैंक, जेड कितना कैपिटल लेके आया था 30,000। देन आपने वो जनरल रिजर्व था 5,000 का, वो डिस्ट्रीब्यूट किया था फर्स्ट एंट्री में। एंट्री क्या पास की थी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल और टू वाइज कैपिटल, तो बाय में आ गया एक्स कैपिटल और वाइज कैपिटल।
अमाउंट आ गया आपका 3000 एंड 2000। लास्ट एक वो जो प्रीमियम लेके आया था 10,000 को पार्टनर्स में आपने डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल या बाय गुडविल अमाउंट आ जाएगा आपका 6,000 एंड 4,000, 3:2 में आपने 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया था। अब ये जो 10,000 आपने डिस्ट्रीब्यूट किया था उसका हाफ ऑफ विड्रू कर रहे हैं, तो एंट्री क्या पास होगी, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। तो यहाँ पे आ गया टू कैश और बैंक, जो अमाउंट वो विड्रॉ कर रहे हैं हाफ करना है, तो 6,000 का हाफ हो गया 3,000 और 4,000 का हाफ हो गया 2,000। अभी अभी आपने रिवोल्यूशन का जो लॉस पार्टनर से चार्ज किया है, तो इधर आ जाएगा टू रिवोल्यूशन ब्रैकेट में लॉस 3,375 और 2,250। फाइनली आपको पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस कैलकुलेट करना है। बैलेंस आ गया आपका 62,625, 41,750 एंड 30,000। ये आपका पार्टनर्स कैपिटल प्रिपेयर हो गया। लास्ट आपको प्रिपेयर करना है इसमें बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पार्टनरशिप में सबसे इजी कोई है तो वो बैलेंस शीट बनाना है। वैसे तो पार्टनरशिप कंप्लीट इजी है, लेकिन सबसे इजी इसमें है बैलेंस शीट बनाना। कैसे बनाना है, लास्ट जो अपने क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट गिवन है वो ओपन कर लो ओनली साथ में। सबसे पहले आपको गिवन था क्रेडिटर्स कितना था आपका 20,000 का। क्रेडिटर्स में कुछ चेंज हुआ था, हाँ उसमें एक इंक्रीज था कितने का 2,100 का बोल रखा है। इट मीन्स आपका जो क्रेडिटर्स का अमाउंट अभी कितना हो गया 22,100। प्रोविजन था आपके पास, प्रोविजन था यहाँ पे आपके पास 2,000, उसमें से आपने 1,500 वो बैड डेब्ट्स का राइट ऑफ कर लिया था, रिमेनिंग रह गया 500 और 325 का आपने एक प्रोविजन और भी क्रिएट किया था, तो टोटल प्रोविजन का अमाउंट आ गया 825। जनरल जो था वो आपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, तो यहाँ पे शो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस है जो अभी आपने कैलकुलेट किया है 62,625, 41,750 एंड 30,000। टोटल हो गया आपका 1,34,375। अब अपन कैश का बैलेंस चेक करते हैं। कैश के ट्रांजेक्शन आपके काफ़ी हुए हैं तो उसको प्रॉपरली चेक कर लेना। जैसे कैश का बैलेंस आपको क्वेश्चन में बता रखा था 12,000 था आपके पास कैश। उसके बाद में जेड है वो 30,000 तो लेके आया था कैपिटल के लिए और 10,000 लेके आया था गुडविल के लिए, मीन्स 40,000 फॉर्म के अंदर और भी आया था, मीन्स टोटल बैलेंस हो गया 52,000। 52 में से हाफ उन लोगों ने विड्रॉ कर लिया था, मीन्स 5 विड्रॉ कर लिया था 10 का हाफ 5,000। तो यहाँ 52 में से 5 विड्रॉ किया, इट मीन्स आ गया आपका 47। और 47 के बाद में आपने एक आउटस्टैंडिंग सैलरी का पेमेंट कर दिया था 3,000। इट मीन्स आपका बैलेंस कितना आना चाहिए 44,000। चाहो तो आप बैंक अकाउंट बना के भी कैलकुलेट कर सकते हो एंट्रीज के थ्रू। तो यहाँ आपका बैलेंस आ गया 44,000। डेटर्स का अमाउंट था आपका 18,000, उसमें से 1,500 आपका बैड डेब्ट्स हो गया था, मीन्स रिमेनिंग डेटर्स हो गया आपके 16,500। ये प्रोविज़न आप चाहो तो इधर से लेस करके भी शो कर सकते हो, बट एक चीज़ ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन के अंदर अगर आपका प्रोविज़न लाइबिलिटी साइड गिवन है तो आपको अपनी वाली जो बैलेंस शीट नेक्स्ट जो बनेगी उसमें भी आपको लाइबिलिटी साइड ही शो करना है। अगर यहाँ से लेस करके शो कर रखा है तो आपको लेस करके ही शो करना है, क्योंकि आपका जो बुक का जो आंसर गिवन होता है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट आपका स्टॉक के लिए बोला था आपको वैल्यू में रिड्यूस किया था आपने, कितना रिड्यूस किया था 2,000। 20,000 का आपका स्टॉक था, इट मीन्स अभी कितना हो जाएगा 18,000। फर्नीचर में आपने 500 का रिड्यूस किया था, 40,000 का फर्नीचर था, अभी कितने का हो जाएगा आपका 39,500 का। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू था क्वेश्चन में आपका, प्लांट एंड मशीनरी था 40,000 और अभी उसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका प्लांट एंड मशीनरी का, रिवोल्यूशन में आपने डाला है उसको, लॉस हुआ आपको 3,200 का, इट मीन्स रिमेनिंग वैल्यू रह गया आपका 36,800। एक था इन्वेस्टमेंट जो आपने अनरिकॉर्डेड एसेट था उसको बुक्स में रिकॉर्ड किया था 2,500 का। अल्टीमेटली आपके बैलेंस शीट का बोथ साइड टोटल इक्वल आ रहा है 1,57,300। आई थिंक ये टॉपिक आपने लास्ट चैप्टर में भी कवर किया था और अभी दोबारा अपन ने उसको डिस्कस कर लिया है, तो इस कॉन्सेप्ट में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम में इस टॉपिक को लेके अगर पर्टिकुलर इसी टॉपिक को देखें तो 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। बड़े क्वेश्चन में भी साथ में आता है, ठीक है, सेपरेटली भी इनके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, और आगे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है टॉपिक। थैंक यू।